Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा शैलोज मुखर्जी। ठीक है, शैलोज मुखर्जी। तो शैलोज मुखर्जी जो है वो 9 चित्रकारों के एक विशेष क्लब के सदस्य हैं, जिनमें राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर शामिल है, जिनके कार्यों को कानून द्वारा राष्ट्रीय खजाने के रूप में नामित किया जाता है, यानी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो आज हम शैलोज मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जो शैलोज मुखर्जी है, इनका जन्म 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनकी कला शिक्षा कलकत्ता विद्यालय से ही हुई। ठीक है, तो जो शैलोज मुखर्जी हैं वो भारत देश के एक महान पेंटर थे, और जिन्होंने कई पेंटिंग बनाकर बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त की है। भारत के महान पेंटर शैलोज मुखर्जी का जो जन्म है वो भारत के वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता में 1906 में हुआ 1907 में हुआ था। और इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही इन्हें चित्रकला का बहुत शौक था, बहुत पसंद था, और चित्रकला की ओर ये बहुत अग्रसर थे, और उनको बहुत सुंदर सुंदर चित्र देखना बचपन से ही पसंद था। और आज भारत देश के महान चित्रकारों में शैलोज मुखर्जी का नाम भी अग्रणीय है। और इनका जो निधन हुआ था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनको जिनको हम देखते हैं वो उनके व्यक्तित्व की ही पहचान को बताती हैं कि वे किस टाइप के, किस विचार के व्यक्ति थे। ठीक है, तो 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में कलकत्ता में ही इन्होंने अपनी चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी। और इनकी चित्रकला पर हेनरी मातिस की कला का भी प्रभाव पड़ा, और इन्होंने कांगड़ा की लियात्मक रंग योजना को भी अपनाया था। ठीक है, कांगड़ा की लियात्मक रंग योजना को इन्होंने अपनाया था। आगे देखते हैं। इन्होंने फाववादी चित्रों का प्रारंभ भारतीय कला में किया, और प्रभाववादी तथा फाववादी कला से ही प्रेरित रंगों की ताजगी के कारण ये रंगवादी कलाकार कहलाए थे। ठीक है, तो जो शैलोज मुखर्जी हैं वो बचपन से एक पेंटर बनना चाहते थे, और उसके लिए वह निरंतर मेहनत करते थे। तो जो शैलोज मुखर्जी ने पेंटिंग सीखने के लिए काफ़ी मेहनत की। जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तब उन्होंने अच्छी पेंटिंग बनाने का संकल्प लिया, और अच्छा पेंटर बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, पेंटिंग की दुनिया को अपने आप को सफल बनाने के लिए वे निरंतर आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, और इनके प्रमुख शिष्यों में इनका राम कुमार का नाम आता है, और इन्होंने मेनली तैल रंगों में ही चित्रकारी की है। ठीक है, तो जब ये 1940 में 1940 में जब ये दिल्ली में रहते थे, तब वह दिल्ली में स्थित जो स्कूल है, जिस स्कूल का नाम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, वहाँ पर अपना वे अधिक से अधिक टाइम बिताते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यही वह मंदिर है जहाँ से उनको चित्रकला की प्रसिद्धि मिलेगी। और इस स्कूल के उन महान शिक्षकों में वे सैलोज मुखर्जी अक्सर मिला करते थे, शिक्षकों से, जो भी मेन फेमस टीचर्स थे, और चित्रकला के क्षेत्र में वे काफ़ी ज्ञान भी प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में शैलज मुखर्जी की मुलाकात चित्रकार शांतनु उकील किससे हुई थी? शांतनु उकील से हुई थी उनकी मुलाकात, और मानुषी डे से। ठीक है, मानुषी डे, इनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो इन सभी महान चित्रकारों से मिलकर चित्रकला के विषय में वे चर्चा किया करते थे, बातचीत किया करते थे, और एक अच्छी चित्रकारी सीखने के लिए वे अक्सर उनके साथ में भी चित्र बनाया करते थे। ठीक है, तो
शैलोज मुखर्जी ने चित्रकला के क्षेत्र में रहकर चित्रकला के माध्यम से प्रकृति के बारे में चित्र बनाकर लोगों को प्रकृति की ओर बहुत जागरूक किया। और जो है कि शैलोज मुखर्जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण क्षेत्र, मेन जो फोकस उनका रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों का परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर वे काफ़ी चिंतित थे। और इसलिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की निर्धनता के बारे में भी चित्र बनाए। तो शैलोज मुखर्जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता, हरे भरे खेत और एक ग्रामीण के जीवन पर भी कई चित्र बनाए, जिन चित्रों को देखकर हम ग्रामीण इलाके और ग्रामीण लोगों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। और उनके जीवन को देखकर हमें उनके ग्रामीण जीवन के बारे में पता चलता है। तो शैलोज मुखर्जी के द्वारा कुछ ऐसे चित्र भी बनाए गए, इन चित्रों को देखकर प्रतीत होता है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए, जाति धर्म के नाम पर भी लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो शैलोज मुखर्जी के प्रमुख चित्र हैं जिसमें है विलेज फैमिली। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये विलेज फैमिली, इनका ग्रामीण परिवार, इनका चित्र है जो कि कैनवास पर तैल रंग से बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जंगल में श्रृंगार। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये जंगल में श्रृंगार का है और ये तैल रंग से बना है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। फिर और भी चित्र हैं इनके, जैसे मार्ग के श्रमिक है, क्रीड़ा करते पशु है, कुआं है, ये भी इनके मेन फेमस चित्र हैं। और पतझड़ की तूफानी हवा, ये भी इनका फेमस चित्र है। डांस नृत्य जो कि तैल रंग में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, सुरक्षित है। ठीक है। तो 1944 ईस्वी में दिल्ली के शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षा पद पर भी, शिक्षक के पद पर भी ये नियुक्त हुए। ठीक है। आगे देखते हैं, ये इनका जो चित्र है द इटर्नल फेमिनिन। ठीक है। ये 1950 का बना हुआ है, द इटर्नल फेमिनिन। ठीक। आगे देखते हैं, ये है ऑन द वे टू निज़ामुद्दीन, 1957 का बना हुआ चित्र। ये इनका ड्रीमिंग गर्ल चित्र है, ये गर्ल बनी हुई है, ड्रीमिंग गर्ल। ये इनका विलेज सीन है, इन्होंने विलेज सीन को दिखाया है। ये 1914 में 1940 का बना हुआ चित्र है। ग्रामीण दृश्य इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाए हैं। लवर सीन 1960 का बना हुआ है और विलेज सीन ये इनका चित्र है, विलेज के दृश्य को दिखाया है। ये भैंस गाय वगैरह बनाई हुई है इन्होंने। ये है गॉसिप, गॉसिप करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक। ये इनका चित्र है श्री रामचंद्र, ये 1950 का बना हुआ है। रामचंद्र जी दिखाए हैं इन्होंने। ठीक है। ये हनुमान जी। तो श्री रामचंद्र जो ये इनका चित्र है 1950 का बना हुआ है। और टू वुमेन एंड मॉस्क्यू 1947 का, ये टू वुमेन दिखाई हैं और ये मॉस्क्यू दिखाया है, मॉस्क्यू मस्जिद। ये 1947 का इनका बना हुआ चित्र है। ये हिल फेयर है, हिल का दृश्य है ये, हिल फेयर। ठीक है। ये फेयर का दिखाया हुआ है दृश्य, हिल फेयर। आगे देखते हैं, ड्रीमिंग गर्ल, ये गर्ल दिखाई गई है ड्रीमिंग के उसमें, ये गर्ल है, ये गर्ल है ड्रीमिंग गर्ल। ठीक है। ये 1940 का है। और टेम्पल, ये टेम्पल दिखाया है मंदिर, ये 1940 का है बना हुआ चित्र इनका। तो ये इनके फेमस चित्र हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी। तो आप लिंक पर क्लिक करके चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।